आईफोन 15 को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 50 डेज हो चुके हैं एंड एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है किसी भी चीज़ की टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन करने के लिए। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले ही अभी स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बता सकता हूँ दैट इस साल आईफोन 15 बेस्ट आईफोन है पूरी एंटायर आईफोन 15 सीरीज में, एक्सेप्ट सम थिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आईफोन 15 के रिगार्डिंग सभी बातें करने वाला हूँ एंड अगर आप लोग भी आईफोन 15 में इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई गारंटी आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सो यहाँ पे मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड लुक से। अब वैसे डिजाइन के मामले में आईफोन 14 से थोड़ा बहुत ही सिमिलर है, ज्यादातर केसेस में ये डिफरेंट है। सो हाँ, जो इसका कैमरे का डिजाइन है, मतलब कि डायगोनल कैमरा सेटअप, वो आईफोन 13, 14 जैसा ही है। बट जो सिमिलर फैक्टर आईफोन 13, 14 में था, मतलब कि 13 खरीद लो, दूर से 14 जैसा ही लगेगा, स्पेशली व्हाइट एंड ब्लैक कलर। वो चीज इस बारी नहीं है, क्योंकि इस बारी एकदम ही डिफरेंट कलर्स हैं। स्पेशली अगर हम ब्लैक कलर की भी बात करें तो वो भी पिछले साल के मुकाबले काफी डिफरेंट दिखता है। इसका मेन रीजन है इसका मैट फिनिश ग्लास, क्योंकि अब तक नॉन प्रो सीरीज में ग्लॉसी बैक मिलता था एंड अब मिलता है मैट फिनिश, जस्ट लाइक प्रो सीरीज। इनफैक्ट इन एंड फील के मामले में कहीं ना कहीं आईफोन 15 प्रो सीरीज को काफी ज्यादा मिमिक करता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। S15 प्रो सीरीज में टाइटेनियम फ्रेम है, काफी लाइट वेट हो चुके हैं। नॉन प्रो सीरीज तो ऑलरेडी लाइट वेट होती ही है, तो पहले जो वेट वाला फैक्टर होता था, मतलब कि प्रो सीरीज हैवी होती थी, वो चीज नहीं है। इसी के साथ दूसरे रीजन जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैक में मैट फिनिश। इनफैक्ट एप्पल ने एजेस को जो स्लाइटली कर्व करा है उसमें भी कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये चीज 15 प्रो एंड नॉर्मल 15 सीरीज में भी है एंड डेफिनेटली इसी वजह से ये फोन ज्यादा कंफर्टेबल एंड बेटर फील होते हैं। अब एज आईफोन्स अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए भी जाने जाते हैं, इस बार भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इट इज सॉलिड। फ्रंट में मिलती है सिरेमिक शील्ड, साइड्स में पहले की तरह 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम फ्रेम एंड बैक में भी ग्लास है। वैसे अगर आप इसकी ड्यूरेबिलिटी देखना चाहते हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड रिव्यूज पॉजिटिव ही हैं। इसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है इन पेन टेस्ट या फिर ड्रॉप टेस्ट। एंड हाँ, पिछले कुछ सालों की तरह ही मिलती है सेम IP68 की रेटिंग। अब डिजाइन के मामले में हार्डवेयर लेवल पे इस साल जो मेजर डिफरेंस है वो है टाइप सी पोर्ट। अब आई थिंक ये चीज काफी सब्जेक्टिव है, टाइप सी पोर्ट आपको कितना मैटर करने वाला है। ऐसे कुछ लोगों के मन में एक फैक्टर था जब हम किसी भी चार्जर से अपने आईफोन को चार्ज कर पाएंगे, अलग से सेपरेटली चार्जर या फिर केबल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आई थिंक ऐसा होने नहीं वाला है। आप लोग 80-90 हज़ार रुपए का नया आईफोन परचेज कर रहे हो एंड एप्पल हमेशा रिकमेंड करता है दैट आपको एप्पल का ही अडेप्टर यूज करना चाहिए लॉन्ग टर्म में बैटरी लाइफ एंड बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। वहीं जिस केबल से आप फोन को रोज चार्ज कर रहे हो, अगर वो कोई सस्ती पुरानी घिसी-पिटी केबल है, ऑब्वियसली आपके फोन के जैक पे फर्क आएगा। पर हाँ, शुक्र है कि आपको केबल नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बॉक्स में मिलती है एंड जो केबल है पहले से ज्यादा बेटर है। ये है ब्रेडेड केबल। सो आई थिंक कभी भी किसी चार्जर या फिर केबल से चार्ज करने वाला फैक्टर केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही होगा, जस्ट लाइक हम कहीं गए हैं एंड इन केस अपना अडेप्टर या फिर केबल भूल गए हैं। बट हाँ, ये टाइप सी पोर्ट कनेक्टिविटी एंड यूटिलिटी में बहुत ज्यादा यूजफुल है, लाइक कनेक्टिंग एक्सटर्नल ड्राइव। आप इजिली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। बट हाँ, ऑब्वियसली इसकी स्पीड 15 प्रो सीरीज के टाइप सी पोर्ट से कम है। बट स्टिल जो लोग रेगुलर बेसिस पे या फिर रोज इस तरीके से डेटा ट्रांसफर करते हैं, उन्हीं कोई चीज मैटर करेगी एंड शायद वो लोग फिर 15 प्रो सीरीज के लिए जाएंगे। बाकी जो लोग ओकेजनली ऐसा करने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो उनको स्पीड का फैक्टर इतना ज्यादा परेशान करेगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। लाइक जो टिपिकल एप्पल फैंस हैं, उनको ये डिस्प्ले काफी कमाल का लगने वाला है। एज नॉच की जगह मिल जाता है डायनामिक आइलैंड। वो बात अलग है, कुछ लोगों को डायनामिक आइलैंड ज्यादा पसंद नहीं है एंड दे प्रेफर नॉच। वहीं इसी के साथ वॉपिंग 2000 निट्स की ब्राइटनेस, एक्जैक्टली सेम लाइक आईफोन 15 प्रो सीरीज। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्पेशली नजर घड़ी हुई है हाई रिफ्रेश रेट पे एंड आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं भी जो कि स्पेशली इसी वजह से आईफोन 16 का वेट कर रहे हैं दैट मे बी एप्पल उसमें हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दे दे। सो आई थिंक इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। वैसे अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं, इट इज एक्सीलेंट। चाहे हम बात करें व्यूइंग एंगल्स की या फिर इसके डिस्प्ले के टेम्परेचर की, लाइक कई बार कुछ फोन्स की डिस्प्ले काफी येलोइश या फिर ग्रीन या फिर रेड टिंट पे होती है, ऐसा कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। वैसे इसके नॉर्मल टिपिकल ब्राइटनेस 1000 निट्स है एंड HDR कंटेंट में इट कैन गो अप टू 1600 निट्स। बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस रहता है। एंड हाँ, आउटडोर्स में 2000 निट्स, तो वैसे तो 2000 निट्स है, पर अगर बाहर गर्मी बहुत ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा तेज धूप है, ये 2 मिनट भी नहीं टिकती है। इन्हें ब्राइटनेस को बहुत जल्दी ड्रॉप कर लेता है, स्पेशली अगर आप धूप में कैमरा का यूजेज कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की।
इसमें मिलती है A16 बायोनिक चिप एंड 6 GB रैम। सो वैसे जनरली एप्पल की चिप्स का काफ़ी सिमिलर सा पैटर्न रहता है, मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन चिप होती है उसमें होती है कम हीटिंग एंड पुरानी चिप की कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होती है। सो हाँ, परफॉर्मेंस इज बेटर। इस चीज़ का एविडेंस है बेंचमार्क स्कोर्स, चाहे हम बात करें CPU या फिर GPU परफॉर्मेंस की। वहीं गेमिंग के मामले में आपको आईफोन 13 से थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है, बट आईफोन 14 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आईफोन 14 का GPU आईफोन 13 से बेटर है। सो इसी वजह से आईफोन 14 और 15 में GPU का गैप काफ़ी ज़्यादा कम है। पर गाइस, एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, एंड सेम प्रॉब्लम मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी फील करी थी। सो जैसे हम इसे एक्सट्रीमली पुश करते हैं, आईफोन 13 14 के कंपैरिजन में ये थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। एंड इसी के साथ टेस्टिंग के टाइम पे मैंने एक और चीज़ देखी, तेज धूप में जब मैं आईफोन 14 आईफोन 15 का कैमरा कंपैरिजन कर रहा था तो ब्राइटनेस तो दोनों ही फोन्स ने ड्रॉप कर ली थी, बट आईफोन 15 में लिटरली फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, आईफोन 14 में ऐसा नहीं था। एंड इसी तरह मैंने सिमिलर चीज तब देखी जब मैं आईफोन 12, 13, 14, 15 इनका बैटरी ड्रेन टेस्ट बना रहा था। सो लगातार 1 आवर की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद इसमें अगेन कुछ सेकंड के फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने को मिले, जो कि आईफोन 13, 14 इवन आईफोन 12 में भी नहीं थे। बट गाइस डोंट वरी, मैं जब से इस फोन को यूज कर रहा हूँ मैंने ये चीज केवल 2 बार ही देखी है, एंड इवन लॉन्ग टर्म गेमिंग में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली बात करते हैं कैमरा की। स्पेशली इसी चीज में आईफोन 15 में बहुत अच्छे अपग्रेड्स एंड इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। अब सभी को पता है इसमें आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का मिलता है। डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं। सो इसके फोटोज में आपको HDR परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, स्पेशली मच बेटर देन आईफोन 14, एज यहाँ पे HDR का नेक्स्ट वर्जन है। सो चाहे हम बात करें प्राइमरी लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस या फिर सेल्फी कैमरा की, HDR परफॉर्मेंस इज नाउ लिटरली मच बेटर। वहीं इस बार जो आईफोन 15 में नया फीचर आया है, लाइक किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी काफी कमाल का फीचर है। एंड एज वी ऑल नो, एप्पल कोई भी फीचर देता है तो परफेक्शन के साथ देता है। सो नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट करने के बाद भी यहाँ पे जो एज डिटेक्शन ब्लर है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। एंड गाइस, पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन बहुत ज्यादा बेटर हो चुका है। इनफैक्ट ये एक एक बाल को भी सेपरेट आउट कर लेता है, एंड इस चीज को ये करता है इन पोस्ट प्रोसेसिंग। अब एज आप डिफॉल्ट मोड पे 24 मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर कर सकते हो। सो अनडाउटेडली आपको डिटेल शार्पनेस बहुत ज्यादा बेटर मिलने वाली है एज कम्पेयर टू 12 मेगापिक्सल। बट जो इमेज का साइज है वो 12 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी 1x के अलावा 2x का ऑप्शन तो मिलता ही है इन नॉर्मल या फिर पोर्ट्रेट फोटोज। तो 2x पे पोर्ट्रेट फोटोज तो काफी ज्यादा कमाल के आते हैं, चाहे हम बात करें डिटेल्स की, एज डिटेक्शन की या फिर ब्लर की। एंड आई थिंक नॉन प्रो सीरीज के लिए इस साल एक बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट बन जाता है। वही बात करें वीडियोस की, सो सेल्फी एंड अल्ट्रावाइड लेंस से ली गई वीडियोस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एंड आपको ऐसा कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखेंगी। बट प्राइमरी लेंस की वीडियो में डेफिनेटली दिखेंगी, एज रेजोल्यूशन ज्यादा है, सो जूम करने पे आप क्लियरली देख पाएंगे। इसकी वीडियोस में ज्यादा शार्पनेस एंड डिटेल्स होती हैं इन कंपैरिजन विद ओल्डर आईफोन्स। बाकी वीडियोस के मामले में और भी बहुत से एडवांटेजेस मिल जाते हैं, लाइक 4K 60 FPS पे लेंस स्विचिंग 0.5x, 1x एंड 2x, एंड लेंस स्विचिंग हमेशा की तरह ही एकदम स्मूथ। इसी के साथ एक्शन मोड एंड सिनेमैटिक वीडियो में भी एडवांटेजेस मिल जाते हैं, लाइक एक्शन मोड में आप 1x, 2x पे स्विच कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही। एंड हाँ, यहाँ पे भी जूम रेंज ज्यादा है 6x तक। एंड इसी के साथ सिनेमैटिक वीडियो में भी आप 1x, 2x पे स्विच कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे आप 3x तक भी जा सकते हो, बट आई रिकमेंड आप 3x केवल आउटडोर्स में या फिर अच्छी लाइटिंग में ही यूज करें, एज जूम तो डिजिटली ही कर रहा है, तो इंडोर्स में या फिर लो लाइट में आपको क्वालिटी लॉस दिख जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ लो लाइट परफॉर्मेंस की, सो हाँ, ये भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। फोटोज में आपको ज्यादा अच्छे कलर्स, बेटर डिटेल्स, शार्पनेस मिलेंगी। अब जैसे नाइट मोड लगता है उस केस में ये फोटोज को 12 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर करता है, वहाँ पे रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, दैट स्पेशली अल्ट्रावाइड लेंस में लो लाइट फोटोज में आपको कई बार ऐसा लगेगा दैट फोटोज थोड़े से सॉफ्टवेयर साइड पे हैं, एंड थोड़ी बहुत नॉइज भी विजिबल हो जाती है। एज अगर यहाँ पे मैं साइड बाय साइड 15 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करता हूँ, सो आप देखेंगे सेल्फी एंड प्राइमरी कैमरा में डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, एकदम ही सेम दिखते हैं। बट अल्ट्रावाइड लेंस में आपको फर्क दिख जाएगा। पर वही बात है, इन दोनों फोन्स के प्राइस में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम कोई कंप्लेंट्स नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, लाइक हैप्टिक्स, स्पीकर्स, कॉलिंग एक्सपीरियंस, इन सभी चीजों में आईफोन 15 बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। कॉलिंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, एज इसमें स्पेशली हार्डवेयर लेवल पे नॉइज कैंसलेशन मिलता है फॉर कॉल्स। तो अगर आप नॉइजी या फिर ट्रैफिक वाले एरिया में कॉल पे बात कर रहे हो, पहले के आईफोन से ज्यादा बेटर ही मिलेगा। स्पीकर्स भी काफी लाउड है, एंड सभी फ्रीक्वेंसीज बैलेंस्ड है, चाहे हम बात करें हाइस की, मिड्स की या फिर लोज की। एंड इसी तरह आपको नेटवर्क्स के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
क्योंकि इस बार एप्पल ने यूज करा लेटेस्ट Qualcomm X70 मॉडेम। इनफैक्ट यही सेम मॉडेम iPhone 15 Pro सीरीज में भी यूज करा है, सो ये भी एक अच्छी चीज बन जाती है। वही अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की, सो उसके लिए तो आप मेरे चैनल पे डिटेल बैटरी ड्रेन टेस्ट जरूर देखना, जहाँ पे मैंने iPhone 12 से लेके iPhone 15 तक सभी आईफोन्स को 100 से लेके 0 तक ड्रेन करा। बाकी इन शॉर्ट अगर आपको इसके बैटरी लाइफ के बारे में बताऊं, सो ये लगभग iPhone 14 जैसी ही है। एक पूरा दिन तो आराम से चल जाएगी। अगर आप काफ़ी ज़्यादा गेमिंग या फिर हैवी यूजेज करते हो, उस केस में ये फ़ोन अराउंड 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली दे देगा। वहीं करते हो नॉर्मल यूजेज, मतलब कि ज़्यादा वीडियो वॉचिंग, ब्राउजिंग एंड फ़ोन कॉल्स वगैरह, फिर तो आपको 6 से लेकर 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी ईजिली मिल जाएगा। सो गाइज, यही था मेरा रिव्यू एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना दैट आप लोग iPhone 15 के बारे में क्या सोचते हो। अब एज मैं iPhone 15 एंड iPhone 15 Pro Max को साइड बाय साइड यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ 80 to 90% लोगों के लिए iPhone 15 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एंड जितना डिफरेंस नॉन प्रो एंड प्रो सीरीज़ के प्राइस में है, उतना डिफरेंस इनमें एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप लोग मुझे फ्रैंकली बताना कि iPhone 15 को अभी खरीदोगे या फिर अगले साल जब iPhone 16 आ जाएगा एंड iPhone 15 पे आपको मिलेगा एक अच्छा प्राइस ड्रॉप। एनीवेज, अगर आपको कोई डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।